देवर जी, एक बार मेरी बात मान लो ना। आखिर तुम्हें क्या हो गया? कसम भगवान की जवानी में आ गई। आज तक तो हमारे सामने तुमने ऐसी उल्टी सीधी बातें कभी नहीं बोली। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, इतना बड़ा पाप मत चढ़ाओ भाभी। अरे हम तुम्हारे बेटे ताल्लुक हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनो, मुझे भाभी ना कहो। अगर तुम मुझे भाभी कह देते हो तो मेरा पूरा मौसम खराब हो जाता है। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ए देवर जी, और मुझे भाभी कह के आई दैया। और मुझे भाभी कह के हर न दुखिया बना। मुझे भाभी कह के और न दुखिया बनाओ। मुझे भाभी कह के न दुखिया बनाओ। मेरे दिल के राजा, ए हमारा राजा, हो मेरे दिल के राजा, मेरे पास और तुमको पछताना पड़ेगा। दूर रखो ये अपनी अदा का कलश। तो दूर रखो ये अपनी और अदा का कलश। मैं बुलबुल नहीं जान में आऊंगा। राजा कसम भगवान के ऐसे न भगाओ, नहीं कहना था हमारा कमर न टूट जाए। का हम नीक नहीं लागित का हम नीक नहीं लागित का। तुम्हारे सामने हम हाथ अगर कहो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ लूं, अरे कहो तो मैं तुम्हारे पांव पड़ लूं, लेकिन मेरी बात मान। राजा तुम तो जानती हो ना। अरे छोड़ ले से। आप हैं फूलचंद भैया महोई निवासी। 21 रुपये दे थे। कहते देखो इतना अत्याचार हमसे नहीं देख। कहाँ थे आए? अब का बताए, जब पहले बेल दी हो तो अब का बोली हम। क्यों आ कहा था? हम कुछ कौन नहीं बोला। ए हमारा राजा तो जानते हो ना कि आज तक मैं तुमसे कह नहीं पाई, लेकिन कसम भगवान की जब से तुम्हें देखी हो ना, तब से तुम्हारे लिए मेरे दिल का दरवाजा हमेशा खुला है। आई दैया,
आय मोरे भदैली आई लव यू। लिव यू लिव यू। ए देवर जी, आय बाप रे, कसम से मोर जीव आधे में आए अटकी है। अच्छा ये बताओ कि आप मुझे कितना प्यार करते हो? बहुत करत हो, सच में? कसम से इतना करत हो जैसे कौनो चिकवा बोकरी के न करे। ए हमारा, अगर तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो अभी तक इतना भाव क्यों खा रहे थे? भाव नो है खात हो। काहे? मैं तो इंतजार कर रहा कब नदी में बाढ़ आवे मोर एड़ी तो भीजे। ए हमारा राजा, हाल आ गए श्रीमान हमारे राज बहादुर भैया रघुनाथपुर से, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है और कहते हैं भावजी रोशनी इतना अत्याचार ना करो यार। ए हमारा राजा, अब कैसा लग रहा है? इनता लागत है जैसे कुआं में नेवार परत हो। सच बताओ। कसम से। ए हमारा राजा, ऐसे में कब तक चिपकी रहूंगी? 2035 तक। मैं जब तक कहोगे तब तक चिपकी रहूंगी, लेकिन पहले मुझे एक चीज दे दो। का चाहिए? एक पप्पी दे दो। पप्पी न लो न टट्टी न छूट जाए। एक दे दो रे चुम्मा। चुम्मा ले। हाँ एक लूंगी बस। चुप्पे से ली हो भाला, कौन देख न पावे। दे दो ना। हमारे भाभी तो दिमाग खराब है, लेकिन उनसे ज्यादा हमें लगता है तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। क्यों? अच्छा मैं ठार रहा तो तुम्हारे भाजी का मोट पातर नहीं समझ में आवर रहा। तुझे समझ में आ रहा था? अरे तुम मैं कहा जानो इतनी छिनार हो मोरे लपा। अगर मारे हंटर की चमड़ी और उड़ा खाल तुम भेजू मुल्के अदम भेजू मुल्क। कालू की अम्मा, कालू की अम्मा रुक जाओ भैया। 2100 रुपया देती है, कहती है ये मांग जारी का आओ मारो। कहती है कालू की अम्मा, समझा लियो जहाँ बैठी हो। हाँ उस समय से कहता हूँ भाभी भाभी भाभी। जाता है जाने का ताली बजाओ, अब ताली बजाओ। इसे फेंक। इधर हिया ना रे, हिया ना तो एक चीज दे। लाला हिया ना, इनका मना कैले तो हजारन का। अगर कौनो ताली बजावा तो के हम कौन तो फेंक के मरबे। अगर किसी ने ताली बजाएगी तो तू अद्धा मारेगी। हाँ हाँ एक बार जोरदार ताली बजाओ, एक बार।
हरामजादी रजवा नाश कटा एक नाश हो जाए एक निर्वंश हो जाए कभी सुनी के अगर मौत हो गए ये हमका घंटा के नहीं बजा के चलागा 8,000 डिस्को क्या हुआ महारानी रोशनी? आय बाप रे काहे पसीना फेंके हुई मेरी जान? आय का बताई बड़ा गजब होएगा। क्या हुआ? एक नाश हो जा रजवा नाश कटा हमार देवरवा तो ये आवा हमारे कमरा क्या किया उसने? रामदेव हमका घंटा के नहीं बजा के चलेगा। रजुआ ने तुझे मारा? हाँ वैसे दांत बकार बकार हंस रहे का? कसम भगवान की ऐसा ही पे चाह हर इनका नाश हो जा कंचोदन के हंसत। हाँ अगर रजुआ ने तुझे मारा है जनता मारी से देख ले। अरे रुक मेरी जान, बेडरूम में दिखाना। अगर रजुआ ने तुझे मारा है हाँ और उसके मारने पे ये लोग हंसे, सबसे ज्यादा ये चश्मा वाली जत्ती बैठी है नहीं हंसती है दांत फाड़ती है। मेरी जान इन सब के मुंह में सुलेशन लगाते। आय बाप रे अगर रजुआ ने तुझे मारा है तो तेरे त्रियचरित का वक्त आ गया। का अपने रूप को ऐसा बना और अपने ब्लाउज को चीर डाल, का साड़ी को फाड़ डाल, साड़ी अपने जिस्म और अपनी शक्ल को ऐसा बना कि रजुआ तेरे रूम में आके तेरी आबरू के साथ जबरदस्ती खिलवाड़ किया। माँ बात मान ली कि हाँ हम अपन साड़ी ब्लाउज फाड़ दे लेकिन वह नाच काटा हमार भतारवा मनसब न मानी। रही बात तेरे भतार की हाँ तो उसे मैं अपने दिमाग में ऐसा लाऊंगा हाँ कि तेरे देवर के खून का प्यासा हो जाएगा। तब अगर रजुआ ने जैसे मारा है मैं उसको मजा चखाऊंगी और बच सके ना जाल से मैं तिरिया जाल बिछाऊंगी। चल मेरे साथ देख आगे क्या होता है। चलो देख ले यही का चिल कोथरा का सहारे का। काश बे हाँ पहले से आराम है। अरे पहले से नहीं कहते निकारे से आराम है पहले आबे। अरे कहते हो लपर लपर न कर बीच में देख ले और नहीं मार दे सारे का तो विधवा न हो जा। अबे मोर बिहाव नहीं भाभी। हाँ सारे जाओ घरवा महनी दूसरा लड़का है वो दूसरे के हो। कर बात सही का कोनो हौसा चला है कोनो घूचा चला है। ए भैया भैया मौका का इंतजार कर ही क्या साले का पचाहा का मार दे कसम से साला ककरी चोर जाऊन है। ये टिर रहा का हाँ ये सर खौटा बड़ा हुआ है यार। यही का तो मार दे हो सारे का बांसा फाट जाई। सही का है। ए भैया हाँ आओ हम ड्यूटी दे। ड्यूटी दे भैया। हाँ भैया अरे पिले बकाया के बुखार पिले बकाया के बुखार तो गोरबन के मंतर से न ड्यूटी दे रहा हूँ। ड्यूटी कर रहे हो हम सोचा अकेले मुतरंजन का ले। क्या कर लेगा बे? मुतरंजन के मनोरंजन। हेलो सर की है उल्टा सीध बोल। हट गेट गेट पे रहना कोई भी के पेट में घुसे का है। राजेश की जय हो, बड़े राजकुमार की जय जयकार हो। जय हो मंत्री वाले। मंत्री वाली है हुआ कैसे जाना अब हुआ
इतने दिनों से मैं आपके दरबार में नौकरी करता हूँ। आप हमारे पिताजी के जमाने से करते हैं, हमारा बचपना आपने देखा है। हमने जब से होश संभाला तब से आप मंत्री पद में हैं हमारे यहाँ। आपके साथ मैंने कभी गद्दारी किया नहीं, कौन कहता है? मैंने जो भी किया आपके परिवार के हित के लिए किया। हम इस बात के लिए हमेशा प्रजा में चर्चा करते हैं कि हमारे मंत्रीवर ईमानदारी का प्रतीक है। उन्होंने आज तक कभी कोई घात नहीं किया है। लेकिन मैंने तो सोचा था कि महाराज विज्ञान सिंह की परिवार एक कमल के फूल जैसी है, लेकिन इस परिवार में बड़ी बड़ी गंदगी हो गई है। मंत्रीवर, हमारे परिवार में गंदगी? क्या बात कहना चाहते हो? घुमा फिरा के मत कहो। अरे पहली बार हमारे परिवार पर लाछन लगा रहे हैं आप। तेरे साथ घात हो रहा है। मेरे साथ घात? हाँ, किसकी औकात है जो मेरे साथ घात करे? आज जो मैंने अपने आंखों से देखा, शायद तुझसे बता दूंगा तो तेरा कलेजा फट के चकनाचूर हो जाएगा। मंत्रीवर, अभी तक तो सोचता था चलो कोई बात नहीं, जो भी मन में होगा होगा। मेरे साथ घात हो रहा है उसे देखने के लिए तुम हो, परंतु तुमने जो कहा कि उस बात को सुनकर तुम्हारा कलेजा चकनाचूर हो जाएगा, तो ये बात अब सुनना अति आवश्यक हो गया है। बोलो मंत्रीवर, वो कौन सी बात है जिसे सुनने के बाद हमारा कलेजा चकनाचूर हो जाएगा? राजकुमार, मेरी गुस्ताखी माफ हो। तो मैं जो देख के अपने आंखों से आया, आज मैं तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूँ। पेश करो। और है भाई रजवा जो बाला, और तेरे पत्नी के संग किया घात, तेरे पत्नी के संग। नहीं ऐसा लगता, नहीं ऐसा लगता दोबारा सुनाना, नहीं शायद तुमने अभी मुझको जाना, नहीं शायद तुमने। और करारात के कमरे, और करारात के कमरे मैं पत्नी के तेरे, और लुटिया परूंगी कई फूल में। मंत्रीवर, मेरा भाई कुछ भी हो, लेकिन जो अपराध तुम उसके सर पर लगाना चाहते हो, जो कलंक उसके माथे पर लगा रहे हो, मेरा भाई ऐसा कभी सोच नहीं सकता। अब राजू राजू नहीं रहा, वो तेरा काल बन चुका है। आज तेरे पति के साथ जो उसने किया है, वो तो दुनिया का कोई भाई नहीं कर सकता। मंत्रीवर, अगर यही शब्द किसी और ने कहा होता तो अब तक उसकी जिह्वा काट कर हम कुत्तों को खिला देते। राजकुमार, मेरा भाई लक्ष्मण की तरह है, वो कभी अपनी भाभी के प्रति ऐसा सोच नहीं सकता। मैं जानता था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। यकीन में भगवान भी कहे तो नहीं कर सकता। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरा भाई ऐसा घात कर सकता है? अगर सबूत लाके दिखा दूं, तो क्या ये राज्यसभा आसाम का न्याय वही 20 साल पुराना होगा, या कि खून को देख के खून बदलाव ले लेगा? सबूत और गवाहों के बिना पर हमारे राज दरबार में हमेशा न्याय हुआ है, वो चाहे भाई हो, बाप हो, कोई परिवार का हो।
उसे दंड मिला है। सबूत लाओ और फिर देखो मैं दंड क्या देता हूँ। आसन ग्रहण कीजिए राजकुमार। आओ महारानी रोशनी। हाय मोरे कारवा रे, हाय मोरे राजौना रे, हाय मोरी किस्मतिया